24 घंटे बाद ही शुरू हो जाता था। गैस के असर से पहले त्वचा लाल हो जाती थी, फिर फफोले पड़ जाते थे। इसके बाद त्वचा प्याज के छिलके की तरह निकल जाती थी। इस रासायनिक हथियार के इसी गुण के कारण इसे मस्टर्ड गैस की संज्ञा दी जाती है। यूं तो लड़ाई कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, चाहे वो आपसी हो या फिर विश्व युद्ध। लड़ाई या युद्ध की मुख्य वजह डर होता है, और डर का स्तर जितना बड़ा होगा, युद्ध का स्तर उतना ही बड़ा होता है। आज हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध में खौफ का पर्याय बने मस्टर्ड गैस की। भारतीय इसे आम जनजीवन में प्रयोग होने वाला सरसों का तेल न समझे। यह एक केमिकल हथियार था, और मस्टर्ड गैस नाम इसे इसकी प्रकृति के कारण दिया गया, जिसे मोर्टार या अन्य किसी हथियार के सहारे दुश्मन पर प्रहार किया जाता है। यूं तो कहा जाता है कि केवल 5% लोगों की ही मौत मस्टर्ड गैस से हुई थी, या यूं कहे कि 13 लाख लोगों की दर्दनाक व भयावह मौत इस गैस की वजह से हुई थी। इसकी भयावहता इतनी थी कि अधिकांश यूरोपीय देश जर्मनी से खौफ खाते थे। प्रथम विश्व युद्ध में डर का पर्याय बना मस्टर्ड गैस का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मनी द्वारा ब्रिटेन तथा बाद में कनाडा की सेना पर किया गया, जिससे सैनिकों की दर्दनाक व भयावह मौत हुई। उस समय जर्मनी का खौफ इतना था कि संपूर्ण समुद्र पर राज करने वाला ब्रिटेन अपनी ही समुद्र पर उतरने से डरने लगा। कहा जाता है कि मस्टर्ड गैस शरीर के किसी भी हिस्से में छू जाने मात्र से उसका संक्रमण निरंतर बढ़ता जाता था, और उस व्यक्ति की मौत भयावह तरीके से होती थी। गैस का असर 24 घंटे बाद ही शुरू हो जाता था। गैस के असर से पहले त्वचा लाल हो जाती थी, फिर फफोले पड़ जाते थे। इसके बाद त्वचा प्याज के छिलके की तरह निकल जाती थी। इस रासायनिक हथियार के इसी गुण के कारण इसे मस्टर्ड गैस की संज्ञा दी जाती है। नाक के जरिए अंदर गई गैस फेफड़ों और हृदय को नुकसान पहुंचाती थी। इसका असर त्वचा, फेफड़ा, आंखों तथा DNA पर भी होता था, तथा साथ ही दिल में तेज दर्द होता था और मरने की संभावना 99% हो जाती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी भयावहता को देखते हुए इसे बैन कर दिया गया, परंतु संपूर्ण विश्व में रासायनिक हथियारों के मामले में एकजुटता नहीं होने के कारण अभी तक इस पर पूर्णतः रोक नहीं लगी है, और समय समय पर विभिन्न देशों द्वारा रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया जाता रहा है। अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इथिलीन को सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ विशेष परिस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हमें मस्टर्ड गैस की प्राप्ति होती है, और रिमेन सल्फर बाहर निकल जाता है। मस्टर्ड गैस का केमिकल फार्मूला C4H8Cl2S होता है। चूँकि यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है, इसलिए यह कार्बनिक पदार्थों में ही घुलनशील है, जैसे अल्कोहल, ईथर आदि। यह जल में घुलनशील नहीं होता है। अगर आप इस तरह के साइंस फैक्ट और जनरल नॉलेज से संबंधित फैक्ट को जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।